Students, good evening. Today we are going to discuss Mirabai's poetry, that is translated into English, Mirabai's Love and Devotion, and poem's name is I am mad with love. मैं प्यार में पागल हूँ. Right? A deep dive into devotion and defiance. मीराबाई के बारे में बहुत कुछ कहा गया है ना, लेकिन उनका ये जो वर्क है कि मैं प्यार में पागल हूँ, उसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश ट्रांसलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. दैट इज़ मीराबाई, a 16th century Hindu mystic poet. She was from 16th century and Hindu mystic poet, is one of the most celebrated figures of the Bhakti movement in India. We have studied different eras in history of English literature, history of Indian writing in English. Similarly, हिंदी में भी अलग अलग समय में जैसे भक्ति मूवमेंट आया है ना, तो भक्ति आंदोलन की नायिका कह सकते हैं, प्रमुख कवयित्री मीराबाई बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट. शी वॉज मीराबाई. हर लाइफ एंड पोइट्री आर अ टेस्टामेंट टू हर profound unwavering love and devotion to Lord Krishna. उनकी लाइफ और पोइट्री अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रूफ है, एक टेस्टामेंट है टू हर प्रोफाउंड अनवेवरिंग लव, जो कभी किसी के कहने से डिविएट नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ. एंड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा whom she considered her divine husband. वो मैरिड थी, वो शादीशुदा थी, लेकिन उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था, है ना. तो द पोएम I am mad with love encapsulates the essence of her spiritual journey, marked by intense longing, ecstatic surrender and radical defiance of social norms. उनको समाज से कौन क्या सोच रहा है इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कृष्णा को अपना पति मानती थी. और इसमें उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में इस पोएम में बताया गया है कि कैसे कितनी ज़्यादा इंटेंस लॉन्गिंग ईश्वर से मिलने के उनको मेरे तो गिरधर गोपाल, उनको दूसरों ना कोई, उनको सिर्फ लॉर्ड कृष्णा से प्यार था और उनके लिए वो पूरी तरह समर्पित थी. एक्सटेटिक सरेंडर एंड रेडिकल डिफेंस फ्रॉम सोशल नॉर्म, समाज के अगेंस्ट जाकर सिर्फ और सिर्फ पति होते हुए उन्होंने भगवान को अपना पति माना, लॉर्ड कृष्णा को. फिर ये तो उनके बारे में हमने देखा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. देन बायोग्राफिकल कंटेक्स्ट एंड लाइफ फिलोसफी. मीराबाई वॉज बॉर्न राजपूत प्रिंसेस अराउंड 1498, है ना, 1500 CE वी कैन से, इन मारता राजस्थान, राइट, मेरता राजस्थान, है ना, मेवाड़. From a young age, she developed an intense devotion to Lord Krishna, है ना. तो बहुत यंग एज में ही उनको लॉर्ड कृष्णा के लिए एक अलग अफेक्शन था. कंसीडरिंग हिम हर ट्रू स्पाउस, उनको लगता था मेरे हस्बैंड की जगह कोई है तो वो सिर्फ लॉर्ड कृष्णा है. दिस स्पिरिचुअल spiritual conviction clashed dramatically with the expectations of her royal family, especially after her arranged marriage to Prince भोजराज of मेवाड़, है ना. मेवाड़ के भोजराज इनके हस्बैंड थे, पति थे. और इस स्पिरिचुअल कन्विक्शन जिसमें बहुत प्रगाढ़ उनके
मन में भगवान को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं था। तो उसमें क्या था कि क्लैश ड्रामेटिकली विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर रॉयल फैमिली, स्पेशली आफ्टर हर अरेंज मैरिज। उनके अरेंज मैरिज राजा भोज से हुई थी और उनके रहते हुए उन्होंने कृष्ण को अपना पति माना। फिर हर लाइफ वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय, उनकी लाइफ में क्या क्या था? अनवेवरिंग डिवोशन टू कृष्ण। मीराबाई सॉ कृष्णा एज हर अल्टीमेट बिलवड, हर गिरधर गोपाल, है ना। तो उन्होंने कृष्णा को बोला कि भाई बस मेरे यही गिरधर गोपाल है। तो उन्होंने कृष्णा को अपना पूरा हर, अगर उनके मन में किसी के लिए प्यार था तो वो सिर्फ कृष्ण जी के लिए था। माउंटेन होल्डर, जिन्होंने कृष्ण जी ने एक उंगली में पर्वत उठा लिया था। अ नेम फॉर कृष्णा, है ना, इसीलिए उनका माउंटेन होल्डर और कृष्णा का नाम पड़ा, जिन्होंने एक उंगली में पर्वत उठा लिया था। शी स्पेंट हर डेज इन एक्सटेटिक सिंगिंग, भजन, वो बहुत भजन गाती थी, बड़े डिवाइन भजन, एंड डांसिंग इन हिज प्रेज, और मंदिर में भगवान के लिए नृत्य करती थी। ऑफन इन पब्लिक टेम्पल्स, विच वॉज हाईली अनकन्वेंशनल फॉर अ वुमेन ऑफ हर रॉयल स्टेटस। और वो एक इतनी रॉयल स्टेटस की बहू का इस तरह से करना बहुत ही अनयूजुअल था। दूसरा उनका हमने देखा कि उनकी लाइफ में दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली लाइफ एंड सोसाइटल नॉर्म्स। उनको कोई डर नहीं था, कोई मतलब नहीं था कि लोग सांसारिक दुनिया में क्या बोलते हैं। मीराबाई रिफ्यूज टू कन्फर्म टू द ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ राजपूत प्रिंसेस एंड वाइफ। उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए थे ये सारे प्रिंसेस के, राजपूत प्रिंसेस की पत्नी के रोल को निभाने में। शी रिजेक्टेड courtly duties, material possessions, and even her earthly husband, asserting that her sole allegiance was to Krishna. उनको उनकी जो इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी रानी थी वो, उन्होंने उन ड्यूटीज़ को, दुनिया में ये सब सुंदरता और जो भी मटेरियलिस्टिक पोजेशंस थे का मीन्स बहुत ज़्यादा पैसा और शाही अंदाज, सबको बिल्कुल सिंपल साड़ी और मंदिर में नाचना और भजन करना कृष्ण के लिए पूरी तरह से, वो उन्होंने, उनका पूरा एलिजियंस वाज टू कृष्णा। दिस डिफेंस लेड टू सिग्निफिकेंट परसिक्यूशन फ्रॉम हर इन लॉज। तो नेचुरली उनके इन लॉज, बहुत सास ससुर बहुत गुस्सा हुए, इंक्लूडिंग एलिगेटेड अटेम्प्ट्स ऑन हर लाइफ थ्रू पॉइजन, और उनको इवन जहर दिया गया क्योंकि उनकी बदनामी हो रही थी उनकी फैमिली की। तीसरी बात, एम्बेडिमेंट ऑफ भक्ति फिलॉसफी। मीराबाई's life perfectly exemplifies the core tenet of the भक्ति मूवमेंट। मीराबाई एक भक्ति मूवमेंट की, मैंने बताया कि पायोनियर, वो ही सबसे बड़ी अभिनेत्री, सबसे बड़ी जो, अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें तो मीराबाई, जैसे हम एलिजाबेथन एरा की बात करते हैं तो शेक्सपियर, बस इसी तरह से इनका इतना इम्पोर्टेंट और बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। फिर पर्सनल एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड जो कि हमें दिखते नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस है या नहीं है नॉट श्योर, लेकिन मीराबाई का बिल्कुल 100% ट्रस्ट था। और तभी किसी ने कहा कि पत्थर उनकी बात सुनता था, मतलब जो पत्थर के रूप में वो मंदिर में कृष्ण को देखती थी तो वो पत्थर उनकी बात सुनता था, इतना तक कहा गया। तो शी एम्फेसाइज्ड अ डायरेक्ट, इंटीमेट एंड लविंग रिलेशनशिप विद द डिवाइन। उनका उस दैवीय आत्मा में, कृष्ण जी में पूरी तरह से समर्पण था, तो वो डायरेक्ट बात करती थी, बाईपासिंग इलेबोरेट रिचुअल्स एंड द मीडिएशन ऑफ प्रीस्ट। तो उनको कोई मतलब नहीं था वो रिचुअल्स और मंदिर में कि भाई एक प्रोटोकॉल होता है ना कि पंडित जी को दो फिर वो प्रसाद चढ़ाएंगे, वो भगवान, वो ऐसा कुछ नहीं, वो डायरेक्ट बात करती थी, पंडित हो या कोई, उनका डायरेक्ट कृष्ण से बात करती थी वो। इक्वली एंड
inclusivity. Her devotion transcendent caste and gender boundaries. She is believed to have accepted a low caste saint Ravidas as her guru, further challenging societal hierarchies. उनको सबको वो इक्वल मानती थी, सबको एक्सेप्ट करने तैयार थी, और इसीलिए उन्होंने जब लो कास्ट रैदास को अपना साधु, अपना गुरु माना, तो वो भी एक आउट ऑफ कन्वेंशन था। फिर सरेंडर, जिसको प्रपत्ति कहा गया। हर इंटेंस लव लेड टू कंप्लीट सरेंडर ऑफ द सेल्फ टू कृष्णा, अ विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर डिवाइन यूनियन। वो हर चीज़ पूरी तरह से समर्पित करने तैयार थी। उसके बाद ट्रांसेंडेंस of duality. She blurred the lines between physical and spiritual love. Seeing her passionate longing for Krishna as a path of ultimate spiritual liberation. तो वो she blurred the lines between physical and spiritual love. उनको जो फिज़िकल लव की बात करें तो वो तो डिवाइन सोल कृष्णा मिल नहीं सकते थे उनको, लेकिन उनका के बीच की जो बाउंड्रीज थी कि लव रिलेशनशिप और फिज़िकल रिलेशनशिप में फ़िज़िकल एंड स्पिरिचुअल लव, तो उन्होंने उस बाउंड्री को ही ख़त्म कर दिया था। एंड सीइंग हर पैशनेट लॉन्गिंग फॉर कृष्णा एज अ पाथवे टू अल्टीमेट स्पिरिचुअल लिबरेशन, तो वो अपना एक आध्यात्मिक शक्ति के लिए कृष्णा को से उनका प्यार था। मीराबाई's philosophical stance was one of the radical authenticity. उनका एक अपनी philosophy थी। She prioritized her spiritual calling above else, demonstrating intense courage in the face of widespread opposition. इतने लोगों का उनके अगेंस्ट जाना, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल अंदर से कॉलिंग थी, उन्होंने उसको हमेशा प्रायोरिटी दी और दिखाया कि इतना करेज कि पूरी सोसाइटी और लोगों के अगेंस्ट जाना। हर अल्टीमेट एंड इज़ shrouded in legend, with many believing she merged mystically into a statue of Krishna in द्वारका। लोग बिलीव करते हैं कि जो द्वारका में स्टैचू है कृष्णा, मीरा उसमें समा गई थी। फिर अगर पोएम की बात करते हैं, आई एम मैड विथ लव, तो उसका पोएम में ये है कि एनालिसिस ऑफ दिस पोएम, द पोएम आई एम मैड विथ लव ऑफन ट्रांसलेटेड फ्रॉम हरी मैं तो प्रेम दीवानी, भगवान मैं बस आपकी प्रेम की दीवानी हूँ। मीनिंग, ओ लॉर्ड आई एम मैड विद लव is a powerful expression of Mirabai's profound spiritual state. बस यही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि हरी मैं तो प्रेम दीवानी, आई एम मैड विद लव। इसकी थीम ये है एन इंटरप्रिटेशन, इंटेंस अनकंट्रोलेबल लव एंड लॉन्गिंग। इतना प्यार कि उनसे संभलता नहीं था, कंट्रोल नहीं होता था। द सेंट्रल थीम इज एन ओवरवेलमिंग ऑलमोस्ट इंटॉक्सिकेटिंग लव फॉर द डिवाइन। इतना जैसे नशे में थी वो। शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड विथ डिवाइन लव। द फ्रेज मैड विथ लव सिग्निफाइज अ स्टेट बियॉन्ड ऑर्डिनरी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वेयर the individual is consumed by their devotion. उनका इतना गहरा विश्वास, प्यार लोगों के, सामान्य लोगों की समझ से बाहर था। This madness is not a mental illness, तो लोगों ने उनको नेचुरली पागल कहा, पढ़ते हुए भी आपको लग रहा होगा, but a spiritual ecstasy that defines conventional reason and societal expectations. It is a longing so deep that it causes physical and emotional pain. और इतना प्यार कि उनको फिज़िकल और इमोशनल पीड़ा बहुत ज़्यादा सहन करनी पड़ी। Solitude and misunderstanding, and no one understands my plight
उन्होंने कहा मुझे कोई समझने तैयार नहीं. दिस लाइन highlights Mirabai's isolation क्योंकि she was rejected, isolated by everyone, right? Her profound spiritual experience is incomprehensible. जो इतना ज़्यादा आध्यात्मिक होना लोगों के लिए समझ के बाहर था. टू दोज अराउंड हर, जो आसपास लोग थे समझ नहीं पाते थे उनको. पर्टिकुलरली हर फैमिली एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी दैट सीक्स टू कंट्रोल हर. तो पेट्रियार्कल सोसाइटी आज भी है पेरेंट्स का, तो उनके इन लॉज उनको समझ नहीं पाते थे कैसे इनको कंट्रोल करें. एंड दे परसीव हर डिवोशन एज अ मैडनेस, अ डिवोशन फ्रॉम प्रॉपर बिहेवियर. उनको लगता था एक नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए और ये कुछ इस तरह का एबनॉर्मल बिहेव करती है मीरा जी. तो उनके इन लॉज बहुत उनसे नाराज़ रहते थे. एंड ओनली द वाउंडेड अंडरस्टैंड द अगोनीज ऑफ द वाउंडेड. जो जिसको घाव होता है वो घाव का दुख पीड़ा समझ सकता है, ऐसा उनका कहना था. व्हेन द फायर रेजेस इन द हार्ट, this metaphor emphasizes that true spiritual longing can only be understood by those who have experienced similar divine love and separation. जिसने उसको सहा है बस वही समझ सकता है. It is a shared experience among fellow devotees or mystics, suggesting a bond that transcends worldly connections. The fire represents the intense yearning and passionate devotion. तो बहुत ज़्यादा मतलब एक आग की तरह उनको लॉर्ड कृष्णा के लिए वो डिवोटेड थी. फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डिवाइन कनेक्शन. ओनली द ज्वेलर नोज द वैल्यू ऑफ ज्वेल. उन्होंने कहा हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी पहचान सकता है, नॉट द वन हु लेट्स इट गो. दिस इमेजरी अंडरस्कोर्स द प्रेशियसनेस ऑफ हर डिवाइन लव. कि ये नॉर्मल लोग हैं, सामान्य लोग, ये क्या समझेंगे इस प्यार को. जस्ट एज अ ज्वेलर रिकग्नाइजेस द ट्रू वर्थ ऑफ जेम. उसकी पहचान जौहरी की, जेम की पहचान जौहरी को ही हो सकती है. ओनली मीराबाई ट्रूली कॉम्प्रीहेंड्स the immense value of her devotion to Krishna. Those who try to dissuade her or reject her path are seen as ignorant of this invaluable treasure. तो उनको कहती थी कि ये वैसा वाला है कि जब Jesus Christ was crucified, then he said, "Oh God, forgive them. They don't know what they are doing." तो इन्हें माफ़ करना, ये बेचारे, ये इनोसेंट लोग हैं. इसी तरह से मीराबाई का सोचना था कि ये लोग नहीं समझेंगे इस बात को. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. और उनको समझाने की या रिजेक्ट करने की कोशिश करते तो उनको लगता था ये इग्नोरेंट पीपल है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हर फीलिंग. फिर सफरिंग एंड सर्च फॉर द डिवाइन हीलर. फिर क्या, इन पेन I wandered from door to door but could not find a doctor. मैं 10 जगह इसका सल्यूशन निकालने गई पर मुझे डॉक्टर नहीं मिला. दिस एक्सप्रेसेस द एंग्विश सफरिंग ऑफ ए स्पिरिचुअल यर्निंग. कोई मुझे समझने तैयार नहीं था, कोई मुझे इसका सलूशन देने तैयार न था. नो वर्ल्डली रेमेडी और वर्ल्डली डॉक्टर कैन एलिवेट दिस प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्ट. जो ये पेन है इसको कोई एलिवेट नहीं कर सकता, इसको कोई कम नहीं कर सकता मेरे पेन को. सेज मीरा, हर के my master, Hurricane my master, Mirabai, pain will subside when Shyam comes as the doctor. उन्होंने कहा बस भगवान ही मेरे पेन को समझ सकते हैं, एज अ डॉक्टर वही कर सकते हैं. एंड दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ हर लॉन्गिंग. श्याम इज another name for Krishna, often referring to his डार्क कॉम्प्लेक्शन. श्याम का काला मतलब
कृष्णा बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे. मीराबाई बिलीव्स दैट ओनली द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ कृष्णा, हर ट्रू फिजिशियन, can heal her spiritual wound and bring her peace. This signifies her ultimate surrender and reliance on her Lord, है ना. और फिर डिफेंस एंड रेडिकल इंडिपेंडेंस जो कभी हुआ ही नहीं था, एंड वाइल नॉट explicitly stated in the particular translation, the context of Mirabai's life imbues the poem with a sense of defiance. Her madness is a deliberate rejection of social norms. खुल के उन्होंने समाज का बहिष्कार किया. दैट सॉट टू कन्फाइन हर. जो लोग चाहते थे कि वो समाज को माने, उन्होंने खुल के उस समाज का बहिष्कार किया. एंड बाय डिक्लेयरिंग हर ऑल कंज्यूमिंग लव, शी इम्प्लिसिटली डिफाइज दोज हु वुड सप्रेस हर ना. जो भी दबाने की कोशिश करते थे वो खुल के उसका विरोध करती थी. फिर लिबर्टी, literary style and impact, simply and direct. Mirabai's poetry is very simple, accessible language, often using everyday metaphors that resonate and common people, जो हम सबसे को बहुत जल्दी समझ में आती है. This made her भजन्स widely popular. मीराबाई के भजन बहुत ज़्यादा फेमस हैं भक्ति मूवमेंट को. नंबर टू इज़ emotional intensity, right? So emotional intensity में her verses are suffused with raw emotion, longing, joy, despair and ecstasy, है ना. ये उनकी बड़ी हाई लेवल का की फीलिंग थी, making them deeply relatable and moving. फिर रिपीटेशन एंड म्यूजिकलिटी में, एज दीज पोएम्स वर प्राइमरीली meant to be sung, they possess a strong rhythmic quality and often use repetition to वो उनके उसमें repetition मिलता है बार बार. and then personal and intimate tone. Mirabai seeks directly to Krishna, often addressing him as a lover. उनको किसी से कोई मतलब, वो बस कृष्णा को अपना लवर मानती थी. fostering as ultimate, intimate and personal connection with the divine, की वो उनके लिए ही सोचती थी बस. फाइनली हम ये कह सकते हैं कि आई एम मैड विद लव इज़ अ पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ मीराबाईज स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, जो एक तरह का पागलपन जो था अध्यात्म के लिए. एंड इट स्पीक्स टू द यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफाउंड लव एंड लॉन्गिंग. हम भगवान से अगर जो भी बहुत बड़े भक्त हैं वो उतना ही प्यार करते हैं, वो समझ सकते हैं. बट स्पेसिफिकली इट इज़ आर्टिकुलेट्स मीराबाईज रेडिकल पाथ ऑफ डिवाइन डिवोशन, जो सबसे लीक से हटके था. हर अनवेवरिंग कमिटमेंट टू कृष्णा, जो हिलने नहीं वाला, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कमज़ोर नहीं होने वाला. हर करेजियस डिफेंस ऑफ सोसाइटी, और एक सोसाइटी के अगेंस्ट जाना दैट फेल टू कॉम्प्रीहेंड हर स्पिरिचुअल फ्रीडम, जो लोगों की, नॉर्मल लोगों की, हम लोग कॉमन लोगों के शायद समझ में नहीं आएगा. हर पोइट्री कंटिन्यूज टू इंस्पायर मिलियंस, ऑफरिंग टाइमलेस मैसेज ऑफ अनकन्वेंशनल लव, जो अनकंडीशनल लव जिसमें कहीं कोई वो पूरी तरह सरेंडर थी, एंड द परसूट ऑफ डिवाइन यूनियन. और इस तरह से उनका जो मिलना था कृष्ण से, वो बड़ा डिवाइन यूनियन, बड़ा प्योर दैवी मिलन जो था वो रहा. So this is something about today's poetry. Thank you so much.